जय जगत जननी मातेश्वरी, ब्राह्मणी माता पल्लूकोट राजस्थान वाली की जय हो। आज का ये पल्लूकोट, जिसका पुराना नाम कोट कलर था, यहाँ एक बहुत बड़ा 24 बीघों में फैला हुआ किला था, जिसके 52 बुरुज थे तथा 4 मुख्य द्वार थे, जिनका मुख उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की ओर था। काल चक्र की गति से ये सब समाप्त हो गया तथा अब भी जिस स्थान पर मातेश्वरी का मंदिर बना है, वह स्थान एक बहुत ऊंचे बड़े थे के रूप में है। गांव में लगभग 500 घरों की आबादी है। मातेश्वरी माँ के मंदिर के अतिरिक्त भगवान आशुतोष शिव का मंदिर तथा इसके निकट ही श्री तारानाथ जी की समाधि बनी हुई है। आज से लगभग 721 वर्ष पूर्व संवत 1343 में भीगासर गांव में जन्मे ठाकुर भोजराज की मां की प्रेरणा से इस स्थान पर जाकर ब्राह्मण जोशी नाई एक सुनार एक टोली को जहां पर बसाया था। इस प्रकार पल्लू में मां ब्राह्मणी जी की पूजा के साथ साथ मां काली व मातेश्वरी लक्ष्मी जी की पूजा आरंभ हो गई। हेलो माता, हेलो माता, हाय बेटा। क्या बात है कैलाश, इतनी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही हो? कहीं किसी लड़की के साथ अपॉइंटमेंट तो नहीं है तुम्हारी? पापा क्या बात कर रहे हैं आप? अपने जैसा समझते हो क्या मेरे लाल को? आधा वो मेरे जैसा और आधा तुम्हारे जैसा जरूर है। बाय मामा, बाय पापा। बाय बेटा। क्या तुम्हें याद है पीजे के हरे हरे घास में मेरे साथ बताई हुई चांदनी रातें? मैं कब भूली हूँ आपकी प्यार भरी बातें। वो लेट नाइट ड्यूटी पर ड्यूटी रूम में नर्सों को बुलाकर उनसे गप्पे लड़ाना शौक था जनाब का, और आज भी बरकरार है। मधु, डॉक्टर साहब का खाना बनाकर उनको फ़ोन कर दो। जी मैम। आज हॉस्पिटल नहीं चलना क्या? जी नहीं, क्यों? आज मेरी सहेलियाँ जयपुर से आ रही हैं और आज मैं उनके साथ हूँ। ओके बाय। बाय। कैलाश, मैंने सुना है तुम अगले साल पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हो। दूसरों की बातों में मत आया करो मेरी जान, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। बस यही तो बात है कि तुम मेरी जान बन चुके हो। अगर मेरी जान विदेश चली गई, तुझे खाली शरीर किस काम का? लोग तो विदेशों में ऐश करने जाते हैं, मेरी ऐश तो मेरे पास है, मेरी प्यारी ऐश। डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में लड़की है। बताइए क्या करना है? अबॉर्शन। आपके पहले कितने बच्चे हैं? अभी हमारी शादी को साल भी नहीं हुआ, ये पहला बच्चा है। मुझे लड़की नहीं चाहिए। देखिए, ये आपका पहला बच्चा है। कानून के अनुसार हम लड़की का अबॉर्शन नहीं कर सकते। लक्ष्मी के आगे तो सभी कानून घुटने टेकते हैं। आप अपनी फीस लीजिए और काम कीजिए। पेट में लड़की हो तो अबॉर्शन कराना तो एक फैशन ही बन गया है। जैसी आपकी मर्जी। आप 20,000 डिपॉजिट करवा दो, कल को आपको छुट्टी दे देंगे।
इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है मधु। थैंक यू डॉक्टर। तो वाइन लेकर आओ मधु। नो डॉक्टर। आज सारे केस ही बहुत रिस्की थे, मैं थक चुका हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ वाइन लो मधु। पास हो मधु। सिप करो इसे, सिप करो, सिप करो, सिप करो, सिप करो। मधु, मैं अब सोना चाहता हूँ, मुझे मेरे बेडरूम तक ले चलो। भगवान, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया। हे भगवान, ये तुमने क्या किया। मैं लुट गया, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई बेटा। बाबूजी, होश रखिए, मैं रजनी को अपनाऊंगा, मैं रजनी से शादी करूंगा। बेटा, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा। इस वक्त कैसे आए हो वीणा? अब सुबह नहीं होनी थी क्या? इंस्पेक्टर साहब, कल सुबह तक तो हमारी जिंदगी में अंधेरा हो गया। जनाब, आपसे कोई पर्दा नहीं है। दीवान के घर में जो लड़की काम करती थी, हमने उसका बलात्कार कर दिया। देखने में कमबख्त, खूबसूरत इतनी थी कि बस। सर, अब हम सफा जाएंगे।
सब कुछ मालूम है मुझे और मैं कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा तुम्हारे साथ खाना पीना है, मगर ये केस काफ़ी उलझा हुआ है। उलझे को सुलझाना आपका काम है। हम इसके लिए आपको पैसे जो देते हैं। पैसे मुझको नहीं देते, अपने गुनाह छुपाने के लिए देते हो। ये लो 70,000 रुपये। अरे हरामजादा, अपनी कीमत 10,000 रुपये लगाते हो। तुम अब भी मेरी हिरासत में हो। यू आर अंडर अरेस्ट। ये खबर एसएसपी तक पहुंच चुकी है, सभी का हिस्सा होगा। मेरी जो मर्जी सेवा कर देना, मैं तो आपका ही आदमी हूँ। हाँ बताओ, बहुत लक्ष्मी पड़ी है हमारे बुजुर्गों की तिजोरी में। तो जाओ 7 लाख ले आओ। मंजूर है। तुम लोग 2 दिन पहले की तारीख में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाओ, अलग अलग बीमारियों का बहाना लगाकर। बाकी का मैं देख लूँगा। कैलाश, जब तुम मुझे नज़र नहीं आते मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम भी तो रात भर मुझे सोने नहीं देती, तुम्हारी याद सताती रहती है। कैलाश, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। प्लीज़ जल्दी अपने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करो। बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन सोचता हूँ कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, फिर मम्मी डैडी से बात करूँगा। कैलाश, तुम सोचते बहुत हो। हेलो। हेलो डैडी, मैं महुआ बोल रही हूँ। महुआ बेटी? हाँ बोलो बेटी। डैडी जी, मुझे 19 तारीख को हॉस्टल से छुट्टियाँ हो रही हैं, मैं आपके पास घर आ रही हूँ। वेलकम बेटी वेलकम। तेरे आने पर हम सभी मिलकर किसी हिल स्टेशन पर घूमने चलेंगे। ओके डैडी, बाय। ओके बाय बेटा। लाजवंती, आज से तैयारी शुरू कर दो। महुआ बेटी के आने पर हम पहाड़ों पर घूमने चलेंगे। ठाकुर साहब, हम पहाड़ों पे नहीं, हम माता पल्लू कोटवाली के दर्शनों के लिए चलेंगे। मम्मी, हम चलेंगे आपके साथ। बेटा, माता पल्लू कोटवाली हम सबको बुला रही है। इंस्पेक्टर साहब, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया आपके पीछे घूमते हुए। कब मिलेगा मुझे इंसाफ? शहर के अमीरजादों ने मेरी बेटी की इज्जत तार तार कर दी, लेकिन आप है कि कुछ करते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। अरे शरीफ आदमी, क्यों अपनी बेटी की इज्जत थाने में उछालता फिरता है तू? इंस्पेक्टर साहब, आग जब अपने घर को लगती है तो वो आग होती है, जब किसी और के घर को लगती है तो बसंती ऋतु ही लगती है। बहुत बकबक करता है तू। तेरी गरीबी का ख्याल ना होता ना, 5 मिनट में ही तेरी बेटी से सारा सच उगलवा दूंगा। अपनी वर्दी का कुछ तो ख्याल कर, बेटी के मजबूर बाप की बद्दुआ से डर। पांडे, धक्के मारकर बाहर निकाल दो उसको। चला जाऊंगा, साथ में तेरा चैन भी ले जाऊंगा। रिश्वतखोर, पापी, दुष्ट, तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। ये एक मजबूर बाप की बद्दुआ है। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, भगवान करे तेरी बेटी के साथ भी हो। दुष्ट, पापी, रिश्वतखोर, भगवान भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। सर, आपने अच्छा नहीं किया। हम उसके FIR दर्ज कर लेते तो ठीक था। सर, आप भी तो एक लड़की के बाप हैं, उस गरीब की हेल्प कर दो। अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। यस सर। संसार में अर्थ का अनर्थ हो रहा है। एक ब्रह्मांडी माता, भारत माता के देश में कन्या रूपी देवियों का कत्ल हो रहा है। नारायण नारायण। हे नारद, ये सब लक्ष्मी की शक्ति से है। लक्ष्मी माता जिस मनुष्य पर अपनी कृपा करती हैं, वह मनुष्य अमानुष बन जाता है। बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर और कन्याओं पर जुल्म होता है। नारायण नारायण। हे माता,
इस महापाप के कारण धरती माता इस बोझ के तले डूबती जा रही है। हे ब्राह्मणी माता जी, आज के बाद जो मनुष्य मेरी शक्तियों का गलत उपयोग करेगा मैं उसको दंड दूंगी और उसके पास कभी नहीं आऊंगी। नारद जी ने मेरी आंखें खोल दी। धन्य है नारद जी आप। ये क्या खबर है? ये तो हमारी महुआ की तस्वीर लग रही है। लगेगी क्यों नहीं, हमारी महुआ यूनिवर्सिटी में टॉप कर रही है। टॉप क्या खाक करेगी, ये तो ठाकुर खानदान की नाक कटवा गई। महुआ, लाजवंती, लुट गए, बर्बाद हो गए हम। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। डैडी को क्या बेटा, ये तो सब करनी का फल है। पल्लू वाली माँ सब कुछ ठीक कर देगी। डॉक्टर अभी तक मैडम नहीं आए। अभी कौन सा दिन चढ़ गया है, आ जाएगी। नमस्कार। तब तक तुम तो मेरे साथ हो ना। शहर के नामी ग्रामी डॉक्टर की पत्नी अपने एक मित्र के साथ होटल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई। संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई। डॉक्टर की पत्नी संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई। डॉक्टर की पत्नी मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मेरी सारी मिट्टी मिल गई, सारी मिट्टी। क्या होगा मेरा मधु? संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई। डॉक्टर की पत्नी अपने एक मित्र के साथ होटल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई। डॉक्टर की पत्नी संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर साहब क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब क्या हुआ? मेरी कमर, मेरी कमर। पापी दुष्ट, तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है, भगवान करे तेरी बेटी के साथ भी हो, तेरी बेटी के साथ भी हो, तेरी बेटी के साथ भी हो, तेरी बेटी के साथ भी हो। तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। माता के पास जाकर तुम्हारे सारे गुनाहों की माफी मांगी। बख्श दो माता मुझे, मेरे परिवार को बख्श दो, मेरे पापों की सजा इनको मत दो माता, मेरे पापों की सजा इनको मत दो माता, बच्चे हैं बख्श।
हाय ऐश, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ। मेरा प्यार कोई मौसम नहीं जो बदल जाएगा। मेरा भविष्य अंधकार में है। मेरी और मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाता। अब मैं इन अंधी आँखों का क्या करूँ? कैलाश, तुम्हारी आंखों की रोशनी बहुत जल्दी वापस आ जाएगी और तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे और मैं पल्लू वाली माँ का जागरण करवाऊंगी। मैडम, ड्रिंक्स लेके आऊं? मधु, आज के बाद शराब, विस्की और क्लब जाना सब कुछ बंद है। मैडम, ये सब कैसे हो गया? तुम जाकर सारी शराब की बोतलें बाहर फेंक दो और आज के बाद सिर्फ पल्लू वाली माता जी का ही घर में गुणगान होगा। हम सारा परिवार नंगे पांव जाके पल्लू वाली माता जी के दर्शन करेंगे और उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। लाजवंती, मुझे हर रात 4-5 साल की कन्या दिखाई देती है। कभी लाल साड़ी में लिपटी होती है, कभी खून में लथपथ होती है। आपको जरूर पल्लू कोट वाली माता कन्या के रूप में दिखाई देती होगी। आपको ना माता के चरणों में जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने जरूर किसी कन्या के साथ नाइंसाफ़ी की होगी। पहले हमारा घर जला, उसके बाद हमारी बेटी। माँ, मेरे से भूल हो गई। मैं अपनी वर्दी के अहंकार में इंसानियत भूल गया था माँ। मैंने एक बेटी के बाप का दिल दुखाया माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। पश्चाताप की पवित्र अग्नि में हम अपने सारे अहंकार जलाकर पल्लू कोट वाली माता के दरबार में जाएंगे। माता, तेरे दर पे माफी मांगने के लिए मैं आ रहा हूँ माता। स्नेह, हमने तो उन्होंने बहुत पाप किए हैं। मुझे तो रात को सपने में एक कन्या दिखाई देती है। डॉक्टर, जिंदगी के सुनहरे दिन तो हमने पाप करने में ही बिता दिए। गुनाह तो हमने किया है, लेकिन इसकी सजा मेरे बेटे को क्यों? जिंदगी की शाम आने को है, लेकिन मेरे तो सारे चिराग ही बुझ गए हैं। जब कोई देवी नाराज हो जाती है तो सपने में कन्या दिखाई देती है। पापा, हमें माँ पल्लू वाली के दरबार में जाना चाहिए। वहाँ हमारे पाप बख्शे जा सकते हैं। वो गुनाहगारों के गुनाह बख्शती है। वो हमारे पापों को भी जरूर बख्शेगी। ठीक है कैलाश, हम माँ के दरबार में जरूर जाएंगे। कैलाश, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम पल्लू वाली माता के दरबार जा रहे हो। ये प्लान तो मम्मी डैडी का है, मुझे भी साथ जाने को कह रहे थे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है। कहते हैं रास्ता बहुत कठिन है, आसमान से आग बरसती है, सभी ने पैदल ही जाना है। कैलाश, तुम्हारी इन बातों से अब ये साया तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई है। तुम समझती क्यों नहीं? अब हम सब मोहताज हैं। इसीलिए मेरा जाना और भी जरूरी है आपके साथ। साया बन के साथ चलूंगी आपके। अरे हमारे इलाके में ये परी जैसी कहाँ से आ गई? मैं परी जैसी नहीं, परी ही हूँ। अगर तुम परी हो तो हमें भी अपना परिस्तान घुमा दो।
एक थप्पड़ मारा तो परिस्तान क्या, सीधा नरक में जाओगी। गुरु हमें ये नरक पहुंचाएंगी। चलो इसे हम अपना स्वर्ग कौन हो आप? सारी दुनिया मुझे मस्त मलंग कहती है। जब भी माता के भक्तों पर भीड़ पड़ती है मैं खुद ब खुद पहुंच जाता हूँ। मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मस्त मलंग। आप कहाँ जा रहे हो? हम लोग पल्लू वाली माता के दर्शन करने जा रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, कुछ साथी तो मिल गया, काफिला बन गया।
तेरा। मेरी बिगड़ी बना के मैनू कदमा ना लाके, कासा पर देओ मेरा, कर दो करम दाती बसे दरबार तेरा। दे मैनू कदमा विच थावा, हर मंजूरी बख्शी जावा। दे मैनू कदमा विच थावा, हर मंजूरी बख्शी जावा। तेरे भगत प्यारे लाउंदे नाम दे जयकारे, करो दूर हनेरा, कर दो करम दाती बसे दरबार तेरा। दाती तेरिया उच्चिया शाना, पूजे तैनू सारा जमाना। दाती तेरिया उच्चिया शाना, पूजे तैनू सारा जमाना। मन्ने त्रिलोकी तैनू तेरी लगन है मैनू, पावा दर तेरे फेरा, कर दो करम दाती बसे दरबार तेरा। राजू बठिंडे वाला कहंदा, जो मैया दा लड़ पड़ लैंदा। राजू बठिंडे वाला कहंदा, जो मैया दा लड़ पड़ लैंदा। रहिंदी कासे दी ना तोट मेरी मैया देवे ओट, आवे खुशी दा सवेरा, कर दो करम दाती बसे दरबार तेरा। कर दो करम दाती बसे दरबार तेरा।